नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। जनवरी 2022 से राफेल लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की तैयारी होगी शुरू। चीन और पाकिस्तान को रक्षा मंत्री ने दिया कड़ा संदेश, कहा कि हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की गई तो मिलेगा करारा जवाब। कावेरी ड्राई इंजन को 2022 में रशिया में भेजा जाएगा, जहां पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी IL-76 विमान पर। इजराइल ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को अपने नए स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की पेशकश की। 7वें FOC स्टैंडर्ड वाले तेजस फाइटर जेट ने महीनों की देरी के बाद अपनी पहली उड़ान भरी। HAL अब 150 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाने के लिए हुआ तैयार। भारत को करीबन 30 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि भारतीय एयरफोर्स जल्द ही राफेल लड़ाकू विमान के अपने बेड़े को अपग्रेड करना शुरू कर देगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना की एक हाई लेवल टीम इस वक्त फ्रांस में है, जहां पर वे RB008 विमान की परफॉर्मेंस देख रही है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट से लैस है और एक बार भारतीय वायुसेना के द्वारा इन्हांसमेंट अप्रूव हो जाने के बाद लड़ाकू विमान को और अधिक सक्षम बनाने के लिए अगले साल जनवरी से अपग्रेडेशन करना शुरू कर दिया जाएगा। भारत इस फाइटर जेट पे अपने हिसाब से चेंज करवाएगा, जिसमें कि अत्यधिक सक्षम मिसाइलें, लो बैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का इंटीग्रेशन शामिल होगा। आपको बता दें कि 3 और राफेल एयरक्राफ्ट 7 से 8 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के सोर्सेस ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल के मुताबिक किट फ्रांस से भारत लाई जाएगी और हर महीने 3 से 4 भारतीय राफेल को ISI मानकों में अपग्रेड किया जाएगा। फ्रांस से आने वाला अंतिम विमान RB008 होगा, जिसका नाम पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी के नाम पर होगा। ऐसा इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने डिप्टी चीफ के रूप में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन विमानों को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर अपग्रेड किया जाएगा, जो कि देश में विमान का पहला बेस है। वहीं भारतीय वायुसेना ने फ्रांस में अपने कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बाद देश के भीतर ही विमान पर अपने पायलटों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन उन्होंने साथ में चेतावनी भी दी और कहा कि अगर हमारे देश की 1 इंच भी जमीन किसी ने हथियाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं क्योंकि ये भारत की संस्कृति भी रही है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं। मुझे पता नहीं कि ये उनकी आदत है या फिर स्वभाव। और पाकिस्तान का नाम लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वो आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है और उसे कड़ा संदेश भी दे दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने पश्चिमी सीमा पर अपने पड़ोसी को साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने सीमा लांघी तो हम न केवल सीमाओं पर पलटवार करेंगे बल्कि उसके क्षेत्र में भी घुस जाएंगे और सर्जिकल और हवाई हमले करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह ने भारत के पड़ोसियों को भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि किसी भ्रम की स्थिति में वे ना रहें। इसके अलावा उन्होंने सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के लिए पेंशन में संशोधन का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में हताहत होने के मामले में सैनिक के परिवार को दी जाने वाली जो अनुग्रह राशि है उसे 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपया कर दिया गया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक डेडिकेटेड सेल भी बनाया है। मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी रॉकेटों से लैस स्वदेशी निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन समारोह में नौसेना को सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये वॉरशिप अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। इसमें इस्तेमाल किए गए सिस्टम सिर्फ आज ही नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। डिजाइन के मामले में ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर 100% स्वदेशी है। बता दें कि INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर है। ये डिस्ट्रॉयर 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन का। इस डिस्ट्रॉयर को 4 गैस टरबाइन इंजन प्रोपेल करते हैं और इसमें मॉडर्न सर्विलांस रडार और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और सेंसर्स लगाए गए हैं। इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को हाल ही में उनके द्वारा लॉन्च किए गए स्कॉर्पियस नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो एक साथ कई लक्ष्यों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग दिशाओं में खत्म कर सकता है। ग्राउंड बेस्ड स्कॉर्पियस मिसाइल्स और ड्रोन्स के खिलाफ एक प्रभावशाली हथियार है और ये दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन को भी बर्बाद कर सकता है। वहीं इसका यानी कि स्कॉर्पियस का जो नेवल वर्जन है वो युद्धपोतों को ओवर द हॉराइजन
एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल से भी बचा सकता है। दोस्तों, इजराइल का ये जो स्कॉर्पियस नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये बेहद प्रभावशाली है और भारत को अगर उसने ये ऑफर किया है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात हम मान सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत है मेक इन इंडिया की, और अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भारत में टीओटी यानी कि तकनीकी ट्रांसफ़र के माध्यम से बनाया जाता है तो ये बेहद फायदेमंद सौदा होगा भारत के लिए। और इसीलिए भारत को इजराइल से 2 से 3 ये सिस्टम खरीदने चाहिए और बाकी के जो सिस्टम बनाए जाएंगे वो भारत में ही बनाए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट 2022 में कावेरी ड्राई इंजन को रशिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजेगा, जिसे कि IL-76 फ्लाइंग लैब एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा। 47 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास ड्राई कावेरी इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग एग्जॉस्ट नोजल लगाया जाएगा और 2024 तक इसे इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। आपको तो मालूम ही है कि इस ड्राई कावेरी इंजन को ऑरा ऑटोनोमस स्टील्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर लगाया जाएगा। इसके अलावा GTRE फ्रांस की फर्म डसॉल्ट सिस्टम के साथ भी काम कर रही है, जो कि इस इंजन की 3D डिजाइन मॉडलिंग और इंजीनियरिंग पर काम कर रही है। इसके अलावा GTRE HAL की इंजन डिवीजन के साथ मिलकर ड्राई कावेरी इंजन को बनाने के लिए भी काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मधानी ग्रुप इस इंजन के लिए स्पेशलाइज्ड एलॉय जैसे कि स्टील, टाइटेनियम और निकल को सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल इस इंजन की मेन बॉडी पार्ट और इंजन बनाने में किया जाएगा। यही नहीं, DRDO की डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे कि हम DMRL कहते हैं, वो इसके लिए हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क की सप्लाई करेगी, जो कि टाइटेनियम एलॉय से बनी होगी और ये लाखों रुपयों को बचाएगी। यानी कि GTRE के द्वारा जो कावेरी इंजन है उस पर काफी तेजी से काम हो रहा है और रशिया में इसे टेस्ट किया जाएगा उनके IL-76 फ्लाइंग लैब एयरक्राफ्ट से। इसके अलावा काफी सारी प्रोसेस भारत अन्य देशों के साथ भी कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस इंजन के परफॉर्मेंस को साबित किया जाए और इसे पहले तो स्वदेशी ऑरा ऑटोनोमस स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में लगाया जाना है। 7वें FOC स्टैंडर्ड तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट SP-27 ने अपनी पहली फ्लाइट पूरी कर ली है। अधिकारियों ने कहा कि HAL 3 और FOC स्टैंडर्ड के तेजस एयरक्राफ्ट को मार्च 2022 तक डिलीवर कर देगा और 6 और FOC स्टैंडर्ड वाले तेजस इंडियन एयरफोर्स को 2022 की दूसरी तिमाही में वे सौंप देंगे। जैसे कि आप सभी को पता भी है कि FOC स्टैंडर्ड वाले तेजस मार्क 1 का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A के टेस्ट बेड के रूप में किया जाएगा और ये मार्च 2022 तक अपनी पहली उड़ान भी कर सकेगा और दूसरा टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन मिलने की जो प्रक्रिया है वो 2023 के मध्य तक हो जाएगी। HAL ने कहा कि 15 लिमिटेड सीरीज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए मटेरियल का अधिग्रहण पूरा हो गया है और 3 हेलीकॉप्टर्स अब रेडी हैं आर्म फोर्स को डिलीवरी करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं प्रोडक्शन के। HAL के चीफ ने कहा कि HAL 30 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन को हर साल करेगा और इस प्लेटफॉर्म को लगातार अपग्रेड भी करेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से। इसके अलावा डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स, साथ ही एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, डेटा लिंक, एंटी रेडिएशन मिसाइल, नए हथियार, NVC प्रोडक्शन और वायर कटर के साथ। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।